अमित ने नई कार क्या खरीदी, बधाई देने वालों का तांता सा लग गया उसके घर पे। हर कोई आकर उसे नई कार की बधाई देता, उससे मिठाई मांगता और फिर लगभग एक जैसे सवालों की झड़ी लगा देता। कितने की ली, क्या एवरेज देती है, साथ में क्या क्या फ्री मिला। इन सवालों का जो भी जवाब वो देता, बदले में लोग उसे ज्ञान बांटने लगते। पहले तो दाम सुनकर लोग तरह तरह की बातों का हवाला देते कि कैसे वो कम पैसे में इसी कार को खरीदने से चूक गया। यशोदा मौसी का लड़का इसी कार कंपनी में दिल्ली में काम करता है और वो कम से कम 10% दाम कम तो करा ही देता। सिमरन आंटी के मुताबिक एक खास बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से भारी छूट और कैशबैक मिलता। गीता मौसी के पड़ोसी के साले जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, अपने प्रभाव से 50,000 रुपये तक का कम करा देते सकते थे और चुन के हिसाब से तो मुझे बार्गेन करने ही नहीं आया। उसे साथ ले चलते तो वो 20-25 हज़ार दाम कम करा देती और कई फ्री चीज़ भी साथ में लेकर आती। और एवरेज की बात पर तो सबने ऐसा एहसास कराया कि उसने बिल्कुल ही गलत मॉडल चुन लिया था। हालांकि उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाड़ी की सभी स्पेसिफिकेशन पर अच्छा खासा रिसर्च और मार्केट सर्वे भी किया था। वर्मा जी के हिसाब से इस दाम पर इससे अच्छे एवरेज देने वाली बाजार में कितनी ही गाड़ियां थी, पर नाम वो एक का भी नहीं बता पाए। राजेश भाई साहब के मुताबिक मुझे खुद गाड़ी चलाकर एवरेज नापना था और अगर जितना कंपनी ने दावा किया है उससे कम निकला तो उपभोक्ता फोरम में मुकदमा करना चाहिए। सैनी अंकल के हिसाब से गाड़ी लेते वक्त सिर्फ यह देखना चाहिए कि एवरेज कितना देती है, बाकी की सब बातों तो बेकार हैं। सलोनी मैडम और प्रकाश को गलती से मैंने एवरेज की संख्या जो मैंने एक बार अनुमान लगाया था बता दी, बस फिर क्या था। दोनों ही मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई बड़ा मैच हारकर आ रहा हूँ। न जाने कहाँ से आंकड़े निकालकर और न जाने कौन कौन सा गणित के फॉर्मूले लगाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैं एक महामूर्ख हूँ जो इतनी कम एवरेज देने वाली गाड़ी खरीद लाया हूँ और अब मुझे ज़िंदगी भर पेट्रोल का ज़्यादा दाम चुकाना पड़ेगा। इन सब बातों से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी कार खरीदने की खुशियों का गला घुट गया और उसकी हत्या हो गई हो। यही नहीं, सबके सब जानने वाले और रिश्तेदार उस मरी हुई खुशी के लाश का पोस्टमार्टम करने से भी बाज नहीं आ रहे थे। अपनी अपनी तरह से जिस उत्साह से मैं महंगी मिठाई बांटने के लिए लाया था वो खुश हो गया और इतनी अच्छी मिठाई का स्वाद भी कसैला लगने लगा। अब तो लोगों को बताने में भी डर लगने लगा कि हमने कार ली है। शाम को उसने इत्मीनान से सोचा, क्या मैं अब कार की जो कीमत अदा की है उसको वापस ले सकता हूँ या फिर गाड़ी जो भी माइलेज देती है उसे बदल सकता हूँ। फिर इन बातों के बारे में अब सोचने से क्या होगा भला। दूसरे सोचते हैं तो वो उनकी समस्या है, मैं क्यों इन बातों में अपना दिमाग खराब करूं। उसने निश्चय कर लिया, अब मैं अपनी खुशियों का और पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगा। मेरी खुशी सिर्फ मेरी है और उसे मैं अपने परिवार के साथ बांटकर मनाऊंगा। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, रिया, बच्चों को तैयार कर देना, आज हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और खाना भी बाहर ही खाएंगे। ये सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बच्चे भी खुशी से झूम उठे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।